अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, मांगने से कौन ज़िंदगी देता है मेरे दोस्त। हर कदम कदम पर अपना एक नया विश्वास पैदा कर, हर कदम कदम पर अपना एक नया विश्वास पैदा कर। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आर.के. में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो त्रिकोणमिति सारणी होती है उसको बनाना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे 6 होते हैं, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टैन थीटा, और इन्हीं का इन्वर्स साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट होता है। तो इनके जो मान होते हैं जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 120, साइन 135, साइन 50, 150 और साइन 180, ये जो मान हैं इनको हम कैसे आसानी से याद रख सकें वो हम आपको बताएंगे। अगर आप इस टेबल को बनाना सीख गए तो आप जो है कभी भी जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वैल्यू रखने वाले वो आप आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। एक है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इनका इन्वर्स होता है साइन का 1 कोसेक थीटा, और कॉस का हो जाता है 1 सेक थीटा, और टैन का हो जाता है 1 कॉट थीटा। तो ये थीटा है एंगल, ये कभी भी चेंज हो सकता है। थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, साई हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ये कुछ भी चेंज हो सकता है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इन्हीं की जो वैल्यू होती हैं, जैसे आपसे 0 डिग्री की वैल्यू पूछ ली जाए, 30 डिग्री की वैल्यू पूछ ली जाए, 45 हो गया, 60 हो गया, उसके बाद 90, 120, 135, 150 और 180, ये जो वैल्यू होती हैं दोस्तों, ये हमें एकदम हमें जो है इनका रिजल्ट हमें पता है। तो इनकी वैल्यू साइन में 30, 40, 60, 90, 120, 35 और कॉस में, टैन में, सेक, कोसेक, टैन में याद रखना काफ़ी कठिन है। तो इसीलिए टेबल बनती है जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति सारणी या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, ये सब रेडियन में है। ठीक है, एंगल की यूनिट रेडियन होती है, आप लोगों को पता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इनको बनाना सीखेंगे। तो हम यहाँ पर एंगल लिख लेंगे। एंगल किस में होता है? रेडियन में। तो एक टेबल हम ड्रा कर रहे हैं। दोस्तों, ये मैंने ड्रॉ कर ली है टेबल जिसमें एंगल दिए गए हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, और ये हमारे 6 रेशियो हैं जिनको कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, और ये हमारे डिग्री एंगल हैं। 0 एंगल, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 120 के बाद 135 और 150 और 180। इन सभी की वैल्यू कैसे हम इस टेबल में रखेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये टेबल मैंने ड्रॉ कर ली। सभी में 0/4 साइन में जो है साइन थीटा जो रेशियो है उसके सामने 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4। या सबसे पहले आप देख लीजिए 1, 0, 1, 2, 3, 4 तक नंबर लिखेंगे और सभी के अपान में क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। और फिर सभी पर क्या लगा देंगे आप? अंडर रूट लगा देंगे, जिसको स्क्वायर रूट कहते हैं। सभी पर लगा देंगे आप। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे सभी को। तो देखिए दोस्तों, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0/4, तो आपको पता है जब कोई भी नंबर ऊपर 0 होता है न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होता है, एनी नंबर, 0/any नंबर क्या होता है? ऑलवेज 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 0 की वैल्यू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √1 की वैल्यू 1 ही रहती है, और √4 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, बाहर आ गया। उसके बाद गया और ये 2 तो क्या होगा? 1/√2, 1/√2।
तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और √3 की वैल्यू ऐसे होती 1.3, लेकिन हम √3 लिख लेंगे और यहाँ पर √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यहाँ पर 4/4 तो 1 कट जाएगा, तो √1 की वैल्यू क्या होगी 1। यानी कि इन सभी को आपको सॉल्व करके लिख देना है। तो जब आप लिख देंगे √0/4 की वैल्यू 0, 1/4 अंडर की वैल्यू 1/2 और √2/√4 है तो 2 से कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ये 3/4 है, ये √3/4 2 आ जाएगा, क्योंकि √4 जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2 में वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये 4 1 कट जाएगा तो √1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया 1 0 1 2 3 0 1 2 3 4 तक नंबर लिखा, सभी के अपान में हमने 4 कर दिया, फिर पूरे पे √ लगा दिया और फिर सभी को सॉल्व कर लिया। ये सब सॉल्व करने का एक ही मेथड दोस्तों है कि 0 अगर 0 एनी नंबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, और एनी नंबर अपान 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी आएगी। ये आप याद रख लेना दोस्तों। एनी नंबर का मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे आप पॉजिटिव हो, अगर वो ऊपर है नीचे 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी आएगी, और ऊपर 0 है नीचे कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो देखो यहाँ पर 0 ऊपर था और एनी नंबर तो उसकी वैल्यू क्या आ गई। तो अब देखिए हमने कुछ किया, हमें साइन की सारी वैल्यू मिल गई हैं, 0 30 45 60 90 मिल गई। अब देखिए अब इनकी दोस्तों अगर अब आपकी वैल्यू लिखना है तो बहुत ही आसान तरीका है, आप 90 को छोड़ देंगे और इधर से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट की तरफ चलेंगे और लिख देंगे वैल्यू। तो अगर 120 की लिखना है तो √3/2 हो गया, और अगर 135 की लिखना है तो ये हो जाएगा √2, अगर 150 की लिखना है तो 1/2, और 180 की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, पॉजिटिव में रहेगी दोस्तों ये, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो दोस्तों ये हमने क्या किया, 0 से लेकर 180 तक जितने रेशियो की टेबल बनती है वो सभी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम कॉस की वैल्यू देखते हैं, तो आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट चलेंगे और कॉस की वैल्यू सारी मिल जाएंगी। तो पहला क्या होगा 1, दूसरा √3/2, तीसरा 1/√2, और फिर ये 1/2 और ये 0, साइन 90 0। तो हमें कॉस की भी वैल्यू मिल गई। अब कॉस की हमें 120 135 150 180 की लिखनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर 0 को छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर हमने 1 को छोड़ा था, और उसके बाद ऐसे ऐसे चलते चले गए थे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कहने का मतलब है राइट टू लेफ्ट। वैसे यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन ध्यान रखना माइनस साइन के साथ। तो क्या होगा -1/2 -1/√2। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू लिखने के लिए हमें साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को अपान में लिख देना है। तो देखो 0/1 क्या होगा, 0 एनी नंबर क्या होता है बेटा 0, और 1/2 √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो √3 ऊपर क्या है साइन की वैल्यू क्या है, उसी के सामने जो इसकी सामने इसको ऊपर रखना है इसको नीचे रखना है, तो 1/2 और √3/2। तो अंदर अंदर की गुणा होती, बाहर बाहर की गुणा होती। इनकी वैल्यू कितनी, साइन 30 1/2 अपान √3/2, अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा, तो क्या होगा 2/2√3, तो 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3, और इसको अगर आप रखेंगे तो 1/√2 और 1/√2, तो इसकी बाहर बाहर की गुणा तो √2/√2, तो क्या इसीलिए साइन tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसको अगर रखेंगे तो आप ये भी क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा।
सॉल्व कर लेना दोस्तों। साइन अपॉन कॉस इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और 0/1 क्या होता है? इन्फिनिटी, एनी नंबर अपॉन 0 इन्फिनिटी। अब यहाँ पर भी दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कॉस और tan नेगेटिव होते हैं, और कॉस और tan के जो इन्वर्स होते हैं, जैसे कॉस का सेक होता है और tan का कॉट, वो भी नेगेटिव रहेंगे। तो वही यहाँ पर भी करना है। तो ये इसको छोड़ना है और राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। तो क्या होगा? -√3 -1/√3 और 0 ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो उसके आगे कोई साइन नहीं लगाएंगे। अब दोस्तों जब बात करेंगे कोसेक, सेक और कॉट की, तो आपको पता है कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है, कोसेक की वैल्यू होती है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और tan थीटा बराबर होता है, या cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इन सभी की वैल्यू को क्या कर देना है? इन्वर्स कर देना है। तो देखिए इसको लिखेंगे 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी 2√2 2/√3, और ये 1/1 1। अब इसको करेंगे 1/1 1 2√3 √2 2 0/0। अब यहाँ पर भी देखेंगे 1/∞, इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 1/0 तो 0 ये भी क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? √3 1/√3, ये 0। अब यहाँ पर भी दोस्तों वैसे चलना है राइट टू लेफ्ट, लेकिन कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सेक और tan क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर भी माइनस नहीं प्लस 2√3 √2 2 इन्फिनिटी, यहाँ पर -2 -√2 -2/3 -1। यहाँ पर भी नेगेटिव के साथ चलेंगे, क्योंकि कॉस और tan नेगेटिव होते हैं, उनके इन्वर्स भी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर भी -1/√3 -1 -√3 0। तो दोस्तों ये रही हमारी त्रिकोणमिति सारणी, ठीक है। 6 रेशियो हैं और उन सभी में 0 30 45 60 90 120 135 150 180 की वैल्यू सारी हमने फाइंड कर ली है। सबसे पहले मेथड यही था, 0 1 2 3 4 नंबर लिखेंगे, सभी के अपान में 4 लिख देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। हमें साइन 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद इसकी वैल्यू लिखने के लिए हम 90 को छोड़ करके 60 45 30 0 राइट टू लेफ्ट चलेंगे और उनकी वैल्यू लिख देंगे। हमेशा ध्यान रखना है 90 के आगे 120 135 150 180, उसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी कॉस tan नेगेटिव रहेंगे और उनके इन्वर्स भी नेगेटिव रहेंगे। तो पहले कॉस का सेक और tan का कॉट। इसकी वैल्यू लिखने के बाद हम राइट टू लेफ्ट कॉस की वैल्यू लिख लेंगे। देख रहे हैं आप 1√3 1/√2 0। उसके बाद फिर यही करेंगे, इसको छोड़ करके लेफ्ट टू राइट चलेंगे माइनस के साथ। उसके बाद tan की जब वैल्यू लिखेंगे तो साइन अपॉन कॉस होता है, इसकी वैल्यू ऊपर इसकी वैल्यू नीचे रख के जो सॉल्व होगी करस्पॉन्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर वही मेथड अपनाएंगे, लिख लेंगे। फिर कोसेक 1/sin होता है, उसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 1/, में सभी को कर लेंगे, इसको 1/, में इसको 1/, और रिस्पेक्टिवली क्या लिख देंगे? सामने लिखते चले जाएंगे। उसके बाद सेक को 1/cos कर देंगे और कॉट की वैल्यू लिखने के लिए 1/tan कर देंगे। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।